मैंने क्लास 7 की चैप्टर 1 का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ाया था। एक्सरसाइज 1A की तरफ आते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, दो चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं कि जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ठीक है जी, तो हमारा वज़न भी बढ़ता है। इसी तरह जनाब आटे का वज़न बढ़ेगा तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। इस तरह की बहुत सारे मिसालें। बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पंखे चलाओगे तो ज़्यादा बिल आएगा, कम पंखे चलाओगे तो कम बिल आएगा। यानी पंखों की तादाद बढ़ेगी तो बिल में पैसे भी बढ़ेंगे, पंखों की तादाद कम होगी तो बिल में पैसे भी कम होंगे, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि पंखों की तादाद और बिल के पैसे ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह आटे का मिकदार बढ़ेगा तो आटे की कीमत भी बढ़ेगी। 1 किलो आटे की कीमत कम होगी, 2 किलो की फिर बढ़ जाएगी, 3 की उससे बढ़ जाएगी, 4 होगा तो उससे बढ़ जाएगा। आटे की मिकदार बढ़ेगी, कीमत भी बढ़ेगी। आटे की मिकदार कम होगी, कीमत भी कम होगी। तो आटे की मिकदार और आटे की कीमत ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है जी। इसी तरह एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह हैं। फिर मैंने आपको कुछ रिलेशंस बताए थे। हाँ, एक्सरसाइज 1A क्लास 7 मैथ्स, ठीक है जी। तो ये याद रखें, कल मैंने आपको बताया था x1 बाय x2 इज इक्वल टू y1 बाय y2। इस फार्मूले को आप यूज़ करके इन चारों में से कोई भी अननोन है, फर्स्ट करें y2 अननोन है या x1 अननोन है, कोई भी अननोन है वो फाइंड कर सकते हैं। 4 हैं, 3 नोन है, 1 अननोन है, 1 का पता नहीं, 3 का पता है, तो फाइंड कर। दूसरा रिलेशनशिप x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2, इसके ज़रिए भी आप फाइंड कर सकते हो। और तीसरा रिलेशनशिप था x इज इक्वल टू के वाई, ठीक है, या y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू के एक्स, इसके ज़रिए भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में क्या है, एक तरफ बुक्स हैं, दूसरी तरफ उनका मास इन केजी। बुक्स की तादाद 108 है तो उनका मास 30 केजी है। अब बुक्स की तादाद 150 हो गई तो उनका मास क्या होगा। आप इसको x1 y1 x2 y2 असाइन कर दो। ये फर्ज करें y1 हो गया तो ये x1 हो गया, और ये y2 हो गया तो ये x2 हो गया, ठीक है जी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको x कह दो, इसको y कह दो, या उसको y उसको x कह दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि इनका आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। बुक्स की तादाद बढ़ेगी, उनका वज़न बढ़ेगा। बुक्स की तादाद कम होगी, इनका वज़न कम होगा, ठीक है जी। तो अब हमने ये फाइंड करना है, सिंपल, इनमें से कोई भी फार्मूला उठा लो। x1 बाय x2 इज इक्वल टू y1 बाय y2। एक्सक्यूज मी, x1 क्या है जी 30, x2 पता नहीं, y1 108, y2 150। इनको फ्लिप कर दे दोनों साइड्स को, तो x2 बाय 30 इज इक्वल टू 150 बाय 108। 30 दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट डू वी गेट, x2 इज इक्वल टू, ये 2 मैंने कल भी समझाया था, छोटा सा सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, इसको बड़ा नहीं लिखना, ये सबस्क्रिप्ट है, छोटे से ले। अच्छा जी, 8 9 3 पे डिवाइड, 3 10s are 30 और 3 3s are 9, 3 36 are, ठीक है जी। फिर 2 18s are और 2 7s are और 2 5s are, ठीक है जी। फिर जनाब 2 5s are 10 और 2 9s are 18। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9,
75 मल्टीप्लाई बाय 5, 150, फिर 150, 300, 375 डिवाइड बाय 9, 375 डिवाइड बाय 9। ये फिर 3 पे डिवाइड होते हैं। 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब आ गया 125 डिवाइड बाय 3। ये रफ वर्क है हमारा। 125 डिवाइड बाय 3, 3 4s are 12, 5 आया, 3 1s are 3, 2 आया, तो 41 2 बाय 3, 41 2 बाय 3 kg। ठीक है जी, तो x2 क्या आया? 41 2 बाय 3 kg। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी का पार्ट 2 है क्वेश्चन 1 का, एक्सरसाइज 1A का। पार्ट 2 में ये सारी चीज़ें दोबारा लिख लेते हैं। बुक्स और मास। 108 बुक्स हैं तो 30 है, 150 बुक्स हैं तो 41 2 बाय 3 है मास इन केजी। अब वो कहता है कि 20 kg मास होगा तो बुक्स कितनी होंगी। ठीक है जी, बस वही तरीका है। ये y1 है, ये x1 है, ये y2 है, ये x2 है, अब ये y3 हुआ और ये x3 हुआ। ठीक है जी, तो इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी इसके साथ पेयर अप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें हम अब ये रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाली, इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, y1 बाय x1 इज इक्वल टू y2 बाय x2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी, y3 बाय x3, मैंने ये पेयर यूज़ किया इसके साथ। ठीक है, ये वाला भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ y2 बाय x2 इज इक्वल टू y3 बाय x3, और ऐसे भी लिख सकता हूँ x1 बाय y1 इज इक्वल टू x3 बाय y3। ये रिलेशनशिप भी यूज़ कर सकता हूँ, x1 बाय x3 इज इक्वल टू y1 बाय y3। इन सब से आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है ना, मैं कोई भी ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। चलो, x1 क्या है जी? 30, x3 क्या है? 20, y1 क्या है? 108, y3 मालूम नहीं। तो मैं इसको फ्लिप कर लेता हूँ दोनों साइड्स को, ताकि y3 न्यूमरेटर बन जाए। 20 बाय 30 इज इक्वल टू y3 डिवाइड बाय 108। अब इस y3 को सब्जेक्ट बनाना है मैंने, लेकिन y3 डिवाइडेड है बाय 108, तो 108 को हटाने के लिए मैं दोनों साइड्स को 108 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये सिंपल थोड़ी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। 3 1s are 3, 36 are 36 इंटू 2 क्या आया मेरे पास? 72 बुक्स। ठीक है जी, तो y3 क्या आया मेरे पास? 72। ठीक है जी, स्टॉप। एक आखिरी सवाल है, क्वेश्चन 4 इस एक्सरसाइज का मैं करता हूँ। एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। एक तरफ Q है, एक तरफ P है, और दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है। Q की वैल्यू 28 है जब P की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या है? पार्ट 1 4 का। Q और P को आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है वो बताओ। तो एक्सप्रेस Q in terms of
P, एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P। ये बहुत आसान है, हम लिख सकते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। फिर हम लिख सकते हैं जनाब कि Q इज़ इक्वल टू KP। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब इक्वालिटी के साइन में चेंज होता है तो यहाँ एक कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट क्या है? K। अभी हमें पता नहीं कि K क्या है, लेकिन Q और P की वैल्यू हमारे पास है। Q 28 है और P 4 है। 4 दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास K की वैल्यू आ गई विच इज़ 7। अब हम इसी इक्वेशन में K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। K की जगह क्या आया? 7। तो Q इज इक्वल टू 7P। ये वो रिलेशनशिप है Q इन टर्म्स ऑफ P। ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 1। इसका पार्ट 2 क्या है जी कि फिर लिखते हैं हम QP। Q 28 है तो P 4 है। उसके बाद Q की वैल्यू क्या होगी जब P की वैल्यू 5 हो। तो उसी तरह Q1 P1, Q2 और P2। ठीक है जी। तो बहुत सारी रिलेशनशिप्स थी, हम कोई भी उनमें से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं ये वाली रिलेशनशिप यूज़ करता हूँ। तो 28 बाय Q2 इज इक्वल टू 4 बाय 5। इनको फ्लिप करते हैं। 28 को हटाने के लिए दोनों साइड्स को 28 पे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो व्हाट डू आई गेट? 4 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय 5। 4 मल्टीप्लाई बाय 28, 4 8s are 32, 4 2s are 8, 9 10 11, 112। 112 डिवाइड बाय 5 और 112 डिवाइड बाय 5 से क्या आया? दिस इज माय रफ वर्क। 5 2s are 10, 1 2, 5 2s are 10 2, 22 2 by 5 is your answer। ठीक है जी। तो Q2 is 22 2 by 5। इसका तीसरा पार्ट (28) है तो 4 है, और कहता है जब Q 42 हो तो P क्या होगा? Q 42 है तो P क्या होगा? वही तरीका है Q1 Q2 P1 P2। और एक और तरीका भी है बहुत आसान। हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया था Q इज इक्वल टू 7P। ठीक है जी। ये हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे। ज़रा पॉज करो। हाँ, इधर थोड़ा सा एरर हुआ है। ये 4 बाय 5 को मैंने, आप वीडियो देख लें, उसमें मैंने इसको फ्लिप नहीं किया। ठीक है, दोनों को फ्लिप करना है। Q2 ऊपर जाएगा तो 5 ऊपर जाएगा, 28 नीचे आएगा तो 4 नीचे आएगा। 4 1s are 4 7s are, तो Q2 क्या है आपके पास? 35। ठीक है, 35 है। ये इससे गलती हो गई। अब आते हैं इधर। तो सिंपल इस रिलेशनशिप को भी हम यूज़ कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू 7P। Q हमारे पास 42 है, P अननोन है। दोनों साइड्स को 7 पे डिवाइड कर दो, P हमारे पास आ गया 6। ठीक है जी, आंसर। तो पार्ट 3 मैंने इसका यूजिंग दिस रिलेशनशिप जो हमने पार्ट 1 में फाइंड किया था। इवन पार्ट 2 को भी आप इसी रिलेशनशिप के ज़रिए कर सकते हो, जैसे Q इज इक्वल टू 7P। पार्ट 2 में आपके पास P था और Q नहीं था, और Q क्या, P क्या दिया हुआ था? 5। तो Q इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। तो इस रिलेशनशिप को भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे तरीक़ों से ये कर सकते हो आप।